उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश से। पुष्कर सिंह धामी ने आदेश पर लगातार अतिक्रमण पर कार्रवाई जो है जारी है। कभी देहरादून में तो कभी हरिद्वार में अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। इस बार हरिद्वार भगवानपुर में अवैध कॉलोनी पर एक बार फिर से बुलडोजर चला है, जिससे माफियाओं में दहशत है। हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण यानी कि HRDA की अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। भगवानपुर क्षेत्र में बिना अनुमानित काटी जा रही कॉलोनियों पर HRDA का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। इस कार्रवाई से अवैध कॉलोनी माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। भगवानपुर क्षेत्र में हर रोज अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनियों पर HRDA सख्त कार्रवाई कर रहा है। लेआउट आते थे, वो अब लेआउटों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है और लोग अब ट्रैक पर आ रहे हैं जो अनाधिकृत रूप से कॉलोनियां काटते थे। तो जो भी अनाधिकृत रूप से कॉलोनियां काटेगा वो इसी प्रकार का हम लोग कार्रवाई करेंगे और ध्वस्त करेंगे, ताकि जो है एक आम जनता को जो है उसको एक सुनियोजित विकास मिले और प्रॉपर तरीके से अपना आश्रय न मिले। शनिवार को मशहूर सम्राट कॉलोनी और प्रताप कॉलोनी पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया। प्राधिकरण की इस लगातार कार्रवाई से इलाके में अवैध कॉलोनी संचालकों में दहशत का माहौल है। HRDA का कहना है कि बिना अनुमानित बनाई जा रही कॉलोनियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी से लेकर लगातार पैचके भी कर रहे हैं और अधिकारियों को सख्त आदेश दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी रूप में प्रदेश में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि लगातार अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। भगवानपुर से प्रवेश राय की रिपोर्ट। तो लगातार अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई हो रही है, अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। 2 और कॉलोनियों पर JCB चली है। भगवानपुर में फिर गरजा है HRDA का बुलडोजर। माफियाओं में दहशत का माहौल। कार्रवाई लगातार जारी है और जहां जहां अतिक्रमण हो रहा है वहां वहां HRDA जो है कार्रवाई कर रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अवैध प्लॉटिंग को JCB के माध्यम से ध्वस्त किया जा रहा है और अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। माफियाओं में फिलहाल दहशत का माहौल है, क्योंकि लगातार इस प्रकार की खबरें आ रही हैं हरिद्वार और अन्य जनपदों से, जहां पर अवैध प्लॉटिंग कर लोगों को बेच भी दिया जाता है। पैसे कमाने के लालच में ऐसा माफिया करते हैं, लेकिन फिलहाल HRDA का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया जा रहा है। प्रवेश राय हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। प्रवेश, HRDA के संज्ञान में ये कब आया कि अवैध प्लॉटिंग की जा रही है माफियाओं के द्वारा, और अब तक कितने अवैध जो प्लॉटिंग है उनको HRDA ने चिन्हित किया है? आगे क्या कार्रवाई जारी रहेगी? रोहित, मैं आपको बता दूं कि भगवानपुर क्षेत्र में शनिवार सुबह आज तड़के तड़के ही 4 अवैध कॉलोनियों को सील कर दिया गया। आपको बता दें कि बीते 3 से 4 दिन पहले भी इसी क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों को सील किया गया था, जिससे जिस कॉलोनी की HRDA से परमिशन नहीं होती उस कॉलोनी पर HRDA एक्शन लेता है। और आपको बता दें कि जब कॉलोनी इस तरीके से कोई भी कटती है तो उसको HRDA से परमिशन लेनी पड़ती है। बट जो अवैध कॉलोनियां हैं जो बिना परमिशन की काटी जा रही हैं, लगातार इस तरीके के मामले ग्रामीण क्षेत्रों में सामने आ रहे हैं, तो HRDA का पीला पंजा एकदम बरस रहा है, गरज रहा है लगातार, और लगातार कार्यवाही भी हो रही है। अब सम्राट कॉलोनी और प्रताप नगर कॉलोनी थी जो जिसपे काटी गई है। 4 अवैध कॉलोनियां आज सुबह सुबह सील कर दी गई हैं अवैध तरीके से, और प्रशासन का साफ तौर से कहना है कि किसी भी तरीके का अवैध कब्जा बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। और मुख्यमंत्री की जिस तरीके से लगातार अवैध कॉलोनियों पर और अवैध कब्जों पर चल रहा है, अभियान चल रहा है, इसी को देखते हुए आज सुबह सुबह जब HRDA सहायक अभियंता DS रावत वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा था कि इस कॉलोनी की परमिशन नहीं थी। जब उसको सील कार्यवाही करी गई थी, इसके बाद सील करने के बाद उसकी तोड़फोड़ करी गई है। अब वहां पे नोटिस भी चस्पा किया गया है। अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में इस कॉलोनी में आगे क्या होता है, किस तरीके से यहाँ के जो भूमाफिया है वो परमिशन लेंगे, ये इसी तरीके से भी पड़ी रहेगी। प्रवेश, ये असल में हौसले जो बुलंद हुए हैं ये किसके संरक्षण में हुए हैं? किसका हाथ है ऐसे भूमाफियाओं के ऊपर? जी रोहित, मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्र है और जिले से लगभग
30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर हो जाता है, तो प्रशासन का पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है, ये कहना मुमकिन होगा। तो क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र है उधर थोड़ा कम है, आवागमन कम होता है, जिले में ज्यादा कार्यभार संभालना पड़ता है, तो आवागमन कम होता है, तो जो खेत की कॉलोनियां हैं उनको बिना 143 में दर्ज कराए या किसी भी तरीके से जो वहाँ के हैं, जो गरीब किसान हैं उन लोगों से लेते हैं, तो थोड़े बहुत पैसों का लालच देकर के कॉलोनियों पे अपना पैसे जमीन ले लेते हैं और अवैध तरीके से कॉलोनी को काटना शुरू कर देते हैं। और जो आम नागरिक है, जनता है, जब उसको सस्ती जमीन मिलती है, आपको सबको पता है कि इस समय में हर आदमी को सस्ता सामान चाहिए और महंगाई कितनी बढ़ चुकी है, तो जब अवैध कॉलोनी है तो वो सस्ती मिलती है बिना परमिशन के। जब इस तरीके से देखी जाती है, जहाँ पे अगर 1,000 रुपए का रेट होगा तो वो कॉलोनी 700 रुपए में 600 रुपए मिल जाएगी, तो जो ग्राहक है वो लेने को मजबूर हो जाते हैं पैसे के ना होने के चलते। तो इसी तरीके को देखते हुए जब लिया जाता है, तो जो वहाँ के भू माफिया हैं वो इस तरीके से करके इस तरीके के कृत्य को करते हुए लगातार इस तरीके की कॉलोनियों को काटते हैं सस्ता करने के चक्कर में बिना परमिशन के, तो लोग लेते हैं, तो जिस वजह से ज्यादातर कॉलोनी कटी जाती है अवैध। तो इसी पर देखना होगा कि अब आने वाले समय में भू माफियाओं पे ये कहना मुश्किल ना होगा कि संरक्षण भी कहीं ना कहीं प्रशासन का ही है, सरकार का ही संरक्षण भी होता है, क्योंकि जब कॉलोनी कटती है तब तो किसी को नहीं दिखाई देता है, जब कॉलोनी बनकर तैयार हो जाती है तभी लोग एक्शन क्यों लेते हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस और कितनी कॉलोनियों पर कार्रवाई की जाएगी। प्रवेश, इतना आत्मविश्वास आखिर भूमाफियाओं में आता कहाँ से है कि लोगों को भी विश्वास में ले लेते हैं जी और जमीन बेच भी देते हैं और लोग ले भी लेते हैं? उनको डर नहीं रहता कि भविष्य में कभी प्रशासन की नज़र पड़ जाए तो उसको तोड़ा भी जा सकता है? जी रोहित, मैं आपको बता दूं कि जब अवैध कब्जा होता है, जब अवैध कब्जे पे पक्का निर्माण हो जाता है, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन या किसी भी तरीके का कोई हो, तो अवैध कब्जे पे जो पक्का निर्माण होता है उसको हटाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, जिस वजह से वो माफियाएं थोड़ा वो है कि मतलब कर देते हैं, लोग मकान बना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी इस चीज को थोड़ा देखता है कि लोग मकान बना चुके हैं, किस तरीके से तोड़ा जाए। लोगों को हानि भी होती है, दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, जिस वजह से ये लोग एकदम संरक्षण में है। अब संरक्षण भी सरकार और प्रशासन का ही है, क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि जब कॉलोनी कटती है तब किसी की नजर नहीं होती है, और जब कॉलोनी कट के बिकने लगती है, जब प्लॉट बिक जाते हैं, 5-7 मकान बन जाते हैं, लोग शिकायत करते हैं, स्थानीय शिकायत करते हैं, तभी की कॉलोनी सील होती है। ये एचआरडी से बड़ा सवाल रहेगा, लेकिन अब देखना होगा कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, लगातार प्रदेश में इस तरीके से अवैध कॉलोनी क्यों काटी जा रही हैं। अब लोग खरीदते हैं इसी वजह से कटती हैं, लेकिन ये कहना मुश्किल ना होगा कि अब आने वाले समय में किस तरीके से देखा जाएगा। अवैध कॉलोनियों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी, एचआरडीए का कहना है। ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की कोई योजना बनाई इन्होंने कि भविष्य में ऐसा ना हो, कोई ऐसा दंडात्मक कार्रवाई की जाए? जिन लोगों ने ऐसे प्लॉट काट के बेचे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है? अभी इस तरीके का कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है कि कोई कड़ा प्रावधान निकाला गया हो, सील कर दी जाती है, जिस वजह से राजस्व जो भूमाफिया होते हैं उनकी जेब को थोड़ा हानि होती है, फिर वो परमिशन करा लेते हैं, कॉलोनी कट के फिर बिकने लगती है। अब इसी तरीके का कोई कड़ा प्रावधान इस तरीके का कोई मामला संज्ञान में नहीं है कि जिस वजह से भू माफिया हो या इस तरीके की जो बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं वो डरे हैं एचआरडीए से। इससे पहले आने वाले समय में एचआरडीए को जरूर, अगर इस तरीके से चलता रहा तो एचआरडीए कहीं ना कहीं कड़ा एक्शन लेते हुए इस तरीके का भी प्रावधान हो सकता है कि लाए, जिस वजह से भूमाफियाओं में एचआरडीए का डर भी देखने को मिले। प्रवेश, इससे पहले भी बताया जा रहा है कि कहीं कार्रवाई एचआरडीए ने की है, अभी तो 2 कॉलोनियों पे कार्रवाई की गई है, इससे पहले कहाँ कहाँ कार्रवाई हुई? जी, मैं आपको बता दूं कि भगवानपुर क्षेत्र में ही बीते 3 दिनों पहले, 2 से 3 दिन पहले बीते में भगवानपुर क्षेत्र में करी गई थी। उससे पहले बीते हफ्ते जो रुड़की क्षेत्र में करी गई थी, उससे पहले लगभग पिछले 15 से 20 दिनों में तो लगातार कार्रवाई जारी है, जिसमें जिले में भी जो जिला हरिद्वार है, जिले हरिद्वार में लगभग सिडकुल क्षेत्र में सुमन नगर कॉलोनी भी सील, वहाँ पे एक कॉलोनी कट रही थी सूर्य नगर कॉलोनी, जिस तरीके से जो ग्राम पंचायत की जमीन पर कब्जा था उसको भी सील कर दिया गया था। उसके बाद रुड़की में इसी तरीके के अवैध कॉलोनी का मामला संज्ञान में आया, वो भी सील कर दी गई। फिर भगवानपुर में बीते 2 से 3 दिन पहले 3 या 4 कॉलोनी सील कर दी गई। आज सुबह भी 2 कॉलोनियां सील कर दी गई। जब स्थानीय इस तरीके की कोई आवाज उठाते हैं या फिर जो वहाँ के जिम्मेदार नागरिक होते हैं, जब वो लोग आवाज उठाते हैं तो इस तरीके से प्रशासन जागता है, उसके बाद ही कॉलोनी सील की कार्रवाई बढ़ती है, आगे की प्रक्रिया बढ़ती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिर यही रहेगा कि जब कॉलोनी कटती है या इस तरीके का जो कृत्य होता है तब प्रशासन कहाँ रहता है? बिल्कुल बिल्कुल प्रवेश,
सोचने वाली बात है कि तब प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, कुछ ऐसी टीमों का गठन करना चाहिए ताकि इस प्रकार के कॉलोनियों के कटान ना हो सके, निर्माण ना हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवेश तमाम जानकारी के लिए।